आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, ये आपको मैं वो दिखाने जा रहा हूं, या मैं आपको वो 5 टिप्स या 6 टिप्स ऐसी देने जा रहा हूं जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं। जिन बच्चों का दिन पबजी में, जिन बच्चों का दिन इंस्टाग्राम में, जिन बच्चों का दिन विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्थितियों में चला गया और वो अभी तक भी हिंदी को नहीं पढ़ पाए क्योंकि आपका पहला पेपर हिंदी का। अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं की है तो आपको करना क्या है? अगर आपने अभी तक किताब को नहीं उठाया तो आपको करना क्या है? अगर आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है इतनी लापरवाही के बाद भी, तो आपको करना क्या है? ये सब मैं आपके ही कुछ 10-15 मिनट में आपको बताने वाला हूं। बस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। उन सभी दोस्तों के पास इस चैनल को पहुंचा दीजिए, उन सभी दोस्तों के पास उस वीडियो को पहुंचा दीजिए जो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हमारा हिंदी का पेपर, जो मैं आप सभी के लिए, एक इंग्लिश का टीचर एक हिंदी के सब्जेक्ट को कैसे क्वेर करेगा, कैसे तरीका है, क्या तरीके हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या वो 5 चीजें 6 चीजें हैं जो आपको सफल करेंगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हिंदी के पेपर को आप कैसे फोड़ कर आएंगे, रगड़ा रगड़ा कर देंगे, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। अगर आपको गर्दा उड़ाना है तो आप बस स्काई राइज एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और देखिए कैसे आप गर्दा उड़ा के आते हैं। 90 आउट ऑफ 100 आपके नंबर आएंगे, ये आप लिख लीजिए। आज का ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। आज का ये वीडियो आपकी सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपका आज का ये वीडियो आपके माता पिता के सपनों को साकार करने वाला है। आज का ये वीडियो आपको क्राउड में एक अलग परचम लहराने वाला वीडियो है। जिस प्रकार राहुल गांधी भारत यात्रा कर रहे हैं उसी प्रकार अगर आप इस एग्जाम को देखकर, इस हिंदी के इस वीडियो को देखकर जाएंगे तो राहुल गांधी की तरह आप भी चमकेंगे या नरेंद्र मोदी की तरह आप भी चमकेंगे। बस आपको यह वीडियो देखना है और यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे आपको हिंदी में तैयारी करनी है। आप मेरे साथ चंद मिनट रहिए और देखिए कि हिंदी में स्कोर 90 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 100 कैसे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या अगर आपने अभी तक कुछ नहीं समझा कि हिंदी में क्या करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कॉपी कैसे आएगी, ओएमआर सीट कैसे मिलेगी, सब कुछ भूल जाइए। सब कुछ भूल जाइए। हिंदी में पेपर में आप बातें बनाना जानते हैं? आपको यह पता है कि आपके घर की शीला या बगल की नलिनी या हेमा कहां चली गई? आपको केवल बातें बनाना है। लेकिन उससे भी पहले क्या करना है? उससे भी पहले क्या करना है, यहां देखिए। उससे भी पहले आपको क्या करना है? आपको अपनी सारी बुकें उठा लेनी है। आपको हिंदी की जो आपकी बुक्स हैं उनको उठा लीजिए और केवल आप उनको कहानी के तौर पे पढ़िए। केवल कहानी के तौर पे पढ़िए। ना कुछ सोचिए कि हमारे नंबर कितने आएंगे, ना कुछ सोचिए कि हमारा गलत होगा, ना कुछ सोचिए कि मेरी राइटिंग खराब है। तो सर ने बताया है कि राइटिंग अच्छी होगी तभी 90 या 8 आउट ऑफ 100 आएंगे। कैसे आएंगे? कुछ ना सोचिए। अगर आपको चैप्टर्स के राइटर्स के नाम, अगर आपको चैप्टर्स के लाइन बाय लाइन चीजें याद हैं, अगर आपको चीजें याद हैं अच्छे से, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको कोई रोक नहीं सकता 98 ऑफ 100 लाने से। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी हिंदी की बुक रेगुलर 2 दिन अच्छे से कहानी के तौर पे पढ़नी है। उसके बाद क्या करना है कि सर मैं बुक पढ़ रहा हूं, सर मैं 15 दिन से बुक पढ़ रहा हूं, तब भी सर मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है आपके जीवन परिचय जो हिंदी में आता है उसको अच्छे से, आपको कम से कम लास्ट चैप्टर्स के जिनके जीवन परिचय आने हैं, शुरू के 2 और लास्ट के 4। मान लीजिए आपके किताब में 10 चैप्टर हैं और आपको करना क्या है? आपको केवल यह करना है कि शुरू के 2 चैप्टर्स के जीवन परिचय याद कर लीजिए और लास्ट के 4 चैप्टर के जीवन परिचय याद कर लीजिए, बीच के छोड़ दीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूं यही आएगा और आप करके देख लीजिए। अगर ना आए तो कहिएगा, फिर आके आप कमेंट बॉक्स में नीचे आइएगा और कहिएगा सर आपका बताया आया नहीं। आप जीवन परिचय याद करने का तरीका सुन लीजिए। जीवन परिचय में कुछ नहीं याद किया जाता है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय मुझे याद करना है, केवल महादेवी वर्मा का जीवन परिचय मुझे याद करना है। याद कैसे करेंगे? इनका केवल जन्म, इनकी मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, माता और पिता का नाम आप जब अलग से एक कागज पे लिख लेंगे तो आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि इनका जन्म
और मृत्यु और माता का नाम, पिता का नाम, बच्चे अगर हैं और इनकी रचनाएं जितनी भी हैं उसको आपको इसमें लिखना है। अच्छा, ये लिखने में आपको फायदा क्या है? अगर आप ये इतना केवल लिखेंगे, मान लीजिए आपका ये एक कॉपी है, ठीक है, अगर आपने इतना लिखा कि ये महादेवी वर्मा, यहाँ पे आपने एक कॉलम बना दिया, यहाँ लिख दिया, तो इसमें फायदा क्या है? अगर आपने यहाँ यहाँ पूरा लिख दिया, यहाँ यहाँ, तो एग्जामिनर क्या करता है? केवल इतना ही पढ़ता है, ये सब नहीं पढ़ता। यहाँ आपने चाहे जो लिख दिया हो कि महादेवी वर्मा रसगुल्ला खा के एक दिन बेहोश हो गई थी, वो ये सब नहीं पढ़ रहा है, लेकिन आपको फायदा जरूर मिलेगा दोनों 2 पेज लिखने का कि आपने क्या क्या लिखा है। ठीक है, ये एक बात हुई। और दूसरी बात अब आती है पैसेज की, कि हमें पैसेज में क्या करना है। पैसेज में हमें रीड बिटवीन द लाइन चलना है। रीड बिटवीन द लाइन की एक पैसेज आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसे पढ़ना है और पढ़ के उसके नीचे जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज से छांटने हैं। एक 8, 10, 15 लाइन का, मान लीजिए 10, 12, 15 लाइन का एक पैसेज आपको मिलेगा, एक गद्यांश मिलेगा, उसको उसमें छांटना बहुत सरल होता है। अगर आप रीड बिटवीन द लाइन, आपको एक क्वेश्चन का जो एक वर्ड दिया है उसको आप वहां देख लें और वहां से उठा के उसके आंसर उसके नीचे लिख दीजिए, तभी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन आंसर बचता है लॉन्ग आंसर, उसको तो बिल्कुल टेंशन न लीजिए, केवल किताब पढ़िए। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, केवल किताब पढ़िए, केवल किताब पढ़िए। क्यों? क्योंकि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपके नंबर पूरे आएंगे। मैं लिख के देना चाहूंगा आपको, शब्दकोश अच्छा हो जाएगा। और मैं बार बार इस बात पे कह रहा हूं कि क्यों 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 किताब पढ़नी है भाई? क्यों हम किताब पढ़ें? हमें शब्दकोश मजबूत करना है अपना, जो कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक देखते देखते हमारा खत्म हो चुका है। अगला है हमारा टाइम टेबल। देखते रहिएगा ये 4 टॉपिक्स, क्या, क्यों, फैमिली इश्यू क्यों, वॉक एंड टॉक क्यों, सोशल गैदरिंग क्यों, रिजल्ट, अभी लास्ट में रिजल्ट भी आने वाला है। सोशल गैदरिंग क्या है उससे पहले मैं समझ लेता हूं टाइम टेबल। टाइम टेबल का क्या मतलब है कि जो भी आपकी हिंदी की जो भी डिजिट वाली यानी अंक वाले हैं, जैसे 1976 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ या रामचंद्र शुक्ला 1976, इनका एक छोटा सा पैराग्राफ सबका अलग एक पेज पर लिख लीजिए कि इनका जन्म अब हुआ, कब हुआ, तब हुआ, इनके माता का नाम क्या है, इनकी 4-5 रचनाएं कौन सी हैं, क्या क्या है, तो इनको लिख लीजिए। और सुबह का टाइम, जो मॉर्निंग का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है 5 से 6 या 4 से 5 के बीच में, उस पर आप इसको याद करते रहिए। 2 दिन याद कर लीजिए। मैं कहता हूं 1 दिन याद करेंगे, अगले दिन आपको याद हो जाएगा। देख लीजिएगा, आप करके देख लीजिए कल सुबह। अब इसके बाद दिन का आपका रूटीन क्या है हिंदी को लेकर? हिंदी में 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे आपको किताब पढ़ने के लिए निकालने हैं। किताब अगर आपने पढ़ ली 3 घंटे लगातार, तो आपको आधे से ज्यादा पेपर घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर आपको शब्दकोश बना पाओगे, अगर आपका शब्दकोश अच्छा है, तभी आप हिंदी का पेपर लिख पाओगे। मैं हिंदी की एक बोन मैरो बता रहा हूं। अगर आपके पास शब्द ही नहीं है, मान लो उसने दे दिया कि पर्यावरण प्रदूषण पे आपका क्या मानना है या क्या सोचना है, हो रहे पर्यावरण प्रदूषण में आप क्या सोचते हैं। अब आपके पास शब्द ही नहीं कि पर्यावरण प्रदूषण का स्टार्ट कहां से करें। महात्मा गांधी पे आपको लिखना है, कहां से स्टार्ट करें। दिवाली पे लिखना है, कहां से स्टार्ट करें। वो दिवाली पे दे देगा, आपको पता ही नहीं। आपको तो अपना पता है कि दिवाली के दिन मैं लड़कों के साथ चला जाता हूँ बाहर चौराहे पे, पटाखे लेने हम लोग चले जाते हैं, मम्मी गुजिया बनाने चली जाती हैं। ये सब काम नहीं चलेगा। किताब पढ़िए, वो बताएगा कि आपको लिखना क्या है। और किताब पढ़ना कितना है? 3 घंटे, केवल 2 दिन 3-3 घंटे किताब पढ़िए, आपका पेपर सॉल्व। अगला क्या है? अगला टाइम टेबल मैंने बता दिया कि 2 दिन आपको क्या करना है। आपको केवल इतना करना है कि आपको वो चीजें, जो चीजें डिजिट में है, मान लीजिए 1976 या रचनाएं या माता पिता का नाम, बच्चों का नाम, पद्यांश, गद्यांश, ये चैप्टर, और आपको पूरे चैप्टर्स के राइटर्स के नाम रटे होने चाहिए। इतनी चीजें याद करनी है आपको, और दिन भर किताब पढ़ना है, और उसके बाद जो भी समय मिल जाए उसमें राइटिंग करने की प्रैक्टिस करना है। ये 2 दिन बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। अगला है सोशल गैदरिंग। सोशल गैदरिंग हिंदी का पेपर है परसों में, और सोशल गैदरिंग चल रही है। दोस्त से मैं पूछ रहा हूं कि यार सुनो, रोहित की बारात आने वाली है, चलोगे कि नहीं चलोगे? या शीला की बारात आने वाली है, मौसी तो मेरी ये कह रही थी, मौसी कह रही थी, सुनो पेपर एकदम सरल आएगा। मौसी की बात अलग है सुननी, मामा की बात अलग है सुननी, पापा मम्मी की अलग है बात सुननी, भाई बहन की बात अलग है तुमको सुननी, और घर में रह के 4 लोगों की बात अलग सुन रहे हैं कि अगर पास नहीं हुए तो तुमको एक बैल खरीद देंगे, उसी पे बैठ के चक्कर लगाना, या तुमको एक ठेला लगा देंगे, उसमें बैठ के मूंगफली बेचना। 4 तरह की बातें हैं आपके पास। सोशल गैदरिंग इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि हाई स्कूल का एक छोटा सा बच्चा, इंटर का एक छोटा सा बच्चा जो पढ़ने की दिशा की ओर बढ़ा हुआ है, वो यही पे परेशान है कि पापा क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रही, बुआ क्या कह रही, मौसी जो कि हमारे साथ रहती हैं वो हमसे क्या कह रही हैं, वो उसी में परेशान है। तो सोशल गैदरिंग
बिल्कुल अवॉइड करना है। सोशल गैदरिंग से अवॉइड करिए, अपने आप को एक कमरे में बंद करिए और बिल्कुल केवल पढ़ते रहिए। कमरे में बंद करने का मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम में वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं कि देखो ये तीसरा चैप्टर 5वें चैप्टर पे खुल गया मेरा, अब मैं 5वां चैप्टर खोल रही हूं, अब मैं तीसरा चैप्टर पढ़ रहा हूं। किसी को बताने से बचिए कि मैं कितना पढ़ चुका हूं, मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूं, किसी को भी नहीं बताइए। केवल पढ़िए और पढ़िए। किसी को छोटी सी, आप लोग छोटे छोटे, तुम्हारे बहुत बड़ा सम्मान जैसे हो जाएगा, भारत रत्न तुमको मिल जाएगा, लोगों को बता दे तो 10 घंटे पढ़ रहा हूं आजकल, बहुत पढ़ा हूं, ये किया हूं, वो किया हूं। क्यों बता रहे हो किसी को? किसी को ना बताओ, किसी को ना बताओ, केवल पढ़ो। सोशल गैदरिंग से बचना है। अगला क्या है? वॉक एंड टॉक। बात करने से बचिए, केवल वॉक करिए। जो आपने पढ़ा है किताब ले लीजिए, केवल चलिए, टॉक ना करिए, मुंह बंद रखिए, पैर चलते रहने चाहिए। अगर आप बैठे बैठे थक गए हैं तो चलते चलते पढ़िए। अगर आप नहीं आप चल पा रहे हैं तो लटक जाइए पंखे से, तब पढ़िए। लेकिन पढ़ना है, एनी हाउ आपको पढ़ना है, और आप ये सब कर लीजिए। मैं आपको ट्रिक्स बताने नहीं आया हूं यहाँ पे कि रात में उल्टा खड़े जाओ अगले दिन पेपर में 98%। ये सब ट्रिक्स बताने नहीं आएंगे हम, वो यूट्यूबर्स और वो टीचरों में नहीं है कि झटपट पाइए नौकरी, फिर हो जाएगा पुलिस का एग्जाम लीक। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब अगला क्या है? फैमिली इशू, जो कि मौसी, चाची, दादी और पापा मम्मी से रिलेटेड है। आपका फैमिली इशू आपके चल रहे हैं। चाचा बोले रहे कि अब की हिस्सेदारी मिलना चाहिए हमका, हमारा 2 बीघा खेती, आप उसी में परेशान है, दीवार में कान में दीवार में लगाए। हाँ पापा क्या बात कर रहे हैं, इधर महादेवी वर्मा खुली है, उधर पापा खुले हैं। अरे पापा मम्मी बतलाने तो तुम अपना चुप्पे बैठ के पढ़िए। ये मैं कॉमन टॉपिक्स बोल रहा हूं, सभी बच्चे इससे एग्री करेंगे। मैं ये कॉमन टॉपिक्स आपको बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल किताब पढ़नी है 2 दिन। हिंदी में 98 आउट ऑफ 100 ना आए तो कहना, और केवल एक चीज फोकस करिए। सब चीजों का एक सेंटर है, वो है आपकी राइटिंग। 2 घंटे राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, 2 घंटे। आपको आधे घंटे में कम से कम 15 पेज भरने हैं, तब जाके आप 2 कॉपियां भर पाएंगे 3 घंटों में। अगर आपको पढ़ना है, नंबर लाना है, माता पिता का सर ऊपर करना है, अगर आपको समाज में ऊंचे उठकर चलना है तो आपको करना पड़ेगा। अगला क्या है? अगला है रिजल्ट। फाइनल हमारा रिजल्ट निकल आया। रिजल्ट क्या है? रात में पढ़ के उठते हैं 96 आ जाएंगे पापा। अरे जानते ना, देख लियो 95% तो पक्का है। फिजूल की बातें चल रही हैं, कोई ना लेना, एक ना लेना, 2, हम फिजूल की बातें कर रहे हैं। हम बैठ के फिजूल की बातें सुन रहे हैं, बैठ के फिजूल की, अरे राहुल गांधी इधर से गुजरे रहे, अरे अब की तो 4 संहिता लग जाएगी। 10th और इंटर के बच्चों का यूपी पुलिस के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, वो उसी में उलझा है। पेपर लीक हो गया का, पेपर लीक हो गया। अब 10th के बच्चे का एग्जाम 2 दिन बाद है, अब वो परेशान, पेपर लीक हो गया, अरे सर पेपर लीक हो गया। हाँ अब बताइए, 10th के बच्चे का, इंटर के बच्चे का 2 दिन बाद पेपर है, आपका यूपी पुलिस से क्या लेना देना? उसी का हुआ बना है, सर पेपर लीक हो गया, पता चला। अरे तुम लीक हो जाओगे 2 दिन बाद अगर पेपर सही नहीं हुआ तुम्हारा तो। अपना पेपर देखो, यूपी पुलिस को, योगी को देखने दो, वो जिसने फॉर्म भरा है उसको देखने दो। तुम उसी में परेशान हो, पेपर लीक हो गया। अभी 2 दिन पहले सर बताई, 2 दिन पहले आरओ का एग्जाम, समीक्षा अधिकारी लीक हो गया। यही सब इश्यू चल रहे हैं। वॉक एंड टॉक का मतलब क्या? यही सब बातें हो रही। अब महादेवी वर्मा एक साइड में, दूसरी साइड का यूपी पुलिस, और बहुत पुलिस लगी रही, और जब पेपर आग भरा आधा घंटे पहले ही, अब उसी में आप परेशान हैं। अरे लीक हो गया, वो सब सरकार देखेगी, आप केवल अपनी कॉपी, अपना रिजल्ट, अपने माता पिता को देखिए। जब भी ये फिजूल की बातें आया करें, चले जाया करो अपने माता पिता के पास कि पापा देखो हम फिजूल की बातें कर रहे हैं, पास वास ना हो पाई पे। इस तरह का फिजूल काम करोगे तो यही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको किताबें पढ़नी है, आपको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस डालनी है, अच्छे से कम आधे घंटे में आपको कम से कम 5 से 10 पेज भरने हैं, जो कि आगे जाके 3 घंटे में वो 2 कॉपी एडजस्ट कर लेगा। वो पेपर के लास्ट में आते आते आपकी राइटिंग वैसे भी बिगड़ जाएगी, लेकिन हमारी राइटिंग पहले से ही बिगड़ी रहे, ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। आपकी राइटिंग बिल्कुल सुंदर होनी चाहिए शुरू से। लास्ट के 3-4 पेज दूसरी कॉपी पे खराब हो जाए राइटिंग चलेगा, लेकिन शुरू से ही खराब हो गई, शुरू से ही गोबर कर दियो, तो वो जाके गोबर के बाद उसको बना देता है खाद एग्जाम में। तुम आके गोबर करोगे, वो खाद बना देगा पीछे, और फिर आएंगे 0,
पता ही नहीं चलेगा कि महादेवी वर्मा का किए रहे कि महादेवी मौर्य का किए थे जीवन परिचय। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल नंबर 1 कि आपको किताबें 2 दिन अच्छे से पढ़नी है, 3-3 घंटे किताबों को पढ़िए, कहानी के तौर पे पढ़िए। रूल नंबर 2, आपको राइटिंग पे फोकस करना है, 2 घंटे कम से कम 20 पेज लिखिए, अच्छा या बुरा लिखते रहिए। रूल नंबर 3 कि आपको सोशल गैदरिंग से बचना है, किसी की बातें इस समय दिमाग में ना लो, एक्स्ट्रा बर्डन दिमाग में ना डालो कि वो क्या कह रहे थे, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सुनेंगे, वो क्या पालेंगे, कुछ नहीं सुनना है। हमें केवल पढ़ाई करना है और थोड़ा हल्का भोजन खाओ। इस टाइम 2 दिन एग्जाम को बचे हैं, यहां तक ना खा लेना गले तक, ऐसे लाओ मिला भोजन। किसी की शादी में अगर जाना भी है तो जाओ, वहां थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाओ, चले आओ कि रात में बैठ के पढ़ना भी है। माँ यहां तक खाना खा ली, बैठ ही नहीं पा रहे, जैसे बैठे सो गए, सुबह हो गई, कहीं अब पढ़ेंगे, दोपहर हो गई, फिर पढ़ेंगे, रात हो गई, अगले दिन एडमिट कार्ड कहाँ है। आधे से ज्यादा बच्चा तो इसी में परेशान है कि एडमिट कार्ड सादा लेके जाना है कि लैमिनेशन करवा के लेके जाना है। लैमिनेशन की जगह फोटो कॉपी करवा लेंगे क्या? फिजूल की बातें हैं, फिजूल की चीजें कर रहे हो और फिर कहोगे सर कह रहे हो आप, सर बेइज्जती कर रहे हो। कोई बेइज्जती नहीं, ये सच है। तो क्या करना है, केवल 2 दिन अच्छे से किताब पढ़िए, राइटिंग बनाइए और जीवन परिचय में जो डिजिट आती हैं उसको याद करिए, चैप्टर के जितने भी राइटर हैं उनके नाम याद करिए। ये कुछ चीजें अगर आप कर लिए तो 98 आउट ऑफ 100 आपके आना तय है। ये थी आज की स्ट्रेटजी, आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये था तरीका जो आपको करना है। अभी तुरंत बैठिए और पढ़िए, अच्छे से सोइए, कम खाना खाइए और ज्यादा पढ़िए, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आएंगे और आप अच्छा करेंगे। केवल ये यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है, इससे दूर रहिए। बस एडमिट कार्ड में लैमिनेशन चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है, इससे दूर रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए तरकीब के साथ और नए वीडियो और नए सिलेबस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।